इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होती है। अभी तक हमने ये जाना कि भाई पीयर रिलेशनशिप ये वो वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब कोर पॉइंट में आ जाते हैं कि भाई एजुकेशन सोशियोलॉजी है क्या। टर्मिनोलॉजी कि एजुकेशन एजुकेशन हो गई शिक्षा और सोशियोलॉजी हो गई समाज की स्टडी जो सोसाइटी को पढ़ते हैं। सोसाइटी के ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, beliefs, taboos, traditions, all the stuff included in the sociology, right? समाज के हर एक मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे हर किसी चीज़ को जब वो अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिविजुअल क्या सोचता है समाज में रह के, समाज क्या कुरीतियाँ दे रहा है या क्या अच्छी चीज़ें दे रहा है एक इंडिविजुअल को। हम कहते हैं हम सिविलाइज्ड होते हैं सोसाइटी में। कैसे हमने जीना, कैसे खाना पीना सोसाइटी हमें सिखाती है। तो ये है सोशियोलॉजी। एजुकेशन सोशियोलॉजी जब जब स्टडी ऑफ सोसाइटी की जो स्टडी जो इंसान कर रहा है वो जब एजुकेशन के डिपार्टमेंट में करना शुरू कर देते हैं, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें करना शुरू कर देते हैं, तो उसको एजुकेशन सोशियोलॉजी कह देते हैं। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है किसकी? सोशियोलॉजी की। और ये कोशिश रखता है कि जो भी एजुकेशन है इट डील्स विद द अप्लाई ऑफ एजुकेशन ऑन सोशियोलॉजी कि जो भी एजुकेशन हमें मिल रही है, अच्छी शिक्षा जो भी मिल रही है, हम समाज में लागू कर पाएँ, यही होता है एजुकेशन सोशियोलॉजी। अगर हम ब्रॉडली देखें, बड़े विस्तृत रूप में देखें, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसको रिमूव करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए या उसको सल्यूट करने के लिए हम एजुकेशन के दिए गए एजुकेशन में जो हमें दिया गया है मेथड्स या हमारे जो वैल्यू जो हमारे एजुकेशन हमें बताती है। हमारी एजुकेशन क्या है? वेदांत, जो वे ऑफ लाइफ, हाउ टू बिलीव इन द सोसाइटी, है ना। ये क्या है? ये ज्ञान है। और ज्ञान शिक्षा के माध्यम से मिलता है। शिक्षा कौन देता है? गुरु देता है। शिक्षक जो शिष्य सुन रहा है, एजुकेशन, ये प्रोसेस एजुकेशन कहलाती है। और ये जो एजुकेशन में निकले गए मेथड्स होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे कैटर करना है, इसको कैसे वो करना है। इट प्राइमरी फोकस ऑन द सोशियोलॉजी एंड नॉट ऑन द एजुकेशन। जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है वो फोकस करता है मोर और मोर सोसाइटी पे। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम सोसाइटी में कैसे रहना है वो सीखता है, ना कि एजुकेशन के बारे में। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये काफ़ी डिफरेंट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से। व्हेन कम टू एन एम्स ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, एम्स क्या होती हैं भाई? क्या उद्देश्य है इसका? कि सोसाइटी में डिफरेंस जो है उसको कम करना, सोशल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना इंडिविजुअल्स के अंदर। किसकी हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से। एजुकेशन सिस्टम आपने डेवलप किया, कोई इंस्टीट्यूशन खोला है, उसकी वजह से एक अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट हो बच्चों के अंदर, प्रमोट करना उसको, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन सके, सोसाइटी में जाए तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे समाज को चेंज करना, मुझे बदलना है समाज को। तो वो खुद लेगा तो ही अपने को चेंज करेगा, तो ही सोसाइटी को चेंज कर पाएगा। अपनी उसको कॉन्शियसनेस हो, सोशल अवेकनिंग, मतलब कि उसे ये ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर ले, नहीं, वो खुद का अपना चयन खुद कर पाए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। इग्नाइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की किस तरह से आपको सोशलाइज किया जा रहा है। आपको ये भी मालूम हो कि भाई सोशलाइजेशन ये नहीं है कि जैसा है वैसा ही घिसे पिटे चीज़ों को अपनाते चले जाना, नहीं। चेंजिंग नीड्स के हिसाब से आपको चेंज होना है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सेपरेट हो गया। सेपरेट कैसे हो गया? कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। वहाँ पे बहुत हद तक लोगों ने सोशल मोबिलाइज्ड किया कि टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज था वो दो धड़ों में बटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और
टेक्नोलॉजी जो मशीन्स बना रहे थे वो वाली, और एक जो सिर्फ इंडस्ट्रियाँ खड़ी कर रहे थे वो वाली। तो ये कहाँ पे हो रहा था ज़्यादा? यूरोप और अमेरिका में। ये क्यों हुआ? एजुकेशन के माध्यम से, जब वो इतनी एजुकेट हो चुके थे कि उनको जो ज़रूरत पड़ती चली गई उसके लिए वो वैसे वैसे अडाप्ट करना शुरू कर गए, और इस तरह से ही एजुकेशन का निर्माण हुआ, नॉलेज ऐसे ही इनकलकेट हुआ। नाउ इट इज़ ईजियर टू मूव अप टू द अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी गेनिंग टेक्निकल स्किल्स नॉलेज। हम अगर ये अब इजी हो गया है कि हमें कैसे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपर स्ट्राटा में जा सकते हैं, मतलब कि अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाकर, अपनी कुछ ऐसी स्किल्स सीख कर या बुद्धि का निर्माण कर कर, या उसको पढ़ कर या समझ कर या उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम अपनी बुद्धि का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु वर फार्मर अर्लियर बिकम वर्कर इन द फैक्ट्री। अब जो फार्मर पूरा दिन घिसता था अपने आप को धूप में, इतना फ्रस्ट्रेटेड होता था, अब वो फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर गए। अब देखो कितने ही फार्मर बचे हुए हैं, वैसे सेम नहीं बचे जो पूरा पूरा दिन खेतों में लगे रहते थे। अब हमारे घर से ही हेलो, कोई ना कोई तो होगा ही। लार्जर सेक्शन जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने तो किसान का काम करना ही छोड़ दिया, एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया। हमारा देश पूरा 90% था पहले एग्रीकल्चरिस्ट, 90%। जैसे इंडस्ट्रीज आई वैसे ही कितनी पॉपुलेशन कम हो गई किसानों की, है ना। पीपल हु वर फार्मर्स अर्लियर वो क्या बन गए, फैक्ट्रीज में वर्कर बन गए, और यही सोशल मोबिलिटी वैसे फास्ट गेन हुई। अब देखो क्या हुआ, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, किसके लिए बने, इंसानों के लिए। फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी ह्यूमन जो काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, उससे भी उसको काम करने, जो फैक्ट्रीज का काम जो था वो मशीनें करने लगी, तो जो ह्यूमंस थे वो वेले हो गए। अब देखो कितने ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जैसे कि जो वर्क करने वाला जो काम है वो ख़त्म होता गया। सोशोलॉजिस्ट सोचना शुरू कर दिए कि एजुकेशन कैसे प्रमोट कर रही है सोशल मोबिलिटी, कैसे लोग मोबिलाइज्ड हो रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं, वो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं अपने काम को, और इस तरह से क्या हो रहा है कि जो पुअर हैं वो पुअर ही रह जा रहे हैं, है ना, और रिच जो हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, वो कैसे रिच होते जा रहे हैं। और यही इंटरेस्ट सोशोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं बैठे बैठ के। Field research across the numerous societies shows the persistence linked with the individual and social class and achievements. किसी इंसान की रिसर्च अगर कर रहा है कोई चीज़ में, या कुछ चीज़ें वो समझ रहा है, समझ अंडरस्टैंड कर रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अपनी अचीवमेंट भी वहीं से निर्धारित कर रहा है। That school patterns reflected rather than challenges, class stratification, racial, sexual discrimination. तो जो स्कूल है वो भी कहीं ना कहीं, एजुकेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी very helpful finding the relationship between the sociology and education. The sociology of education is a study how the social institutions and forces affect educational process and outcomes and vice versa. जो एजुकेशन सोशोलॉजी है या द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो डिफरेंट है दोनों। जो एजुकेशन सोशोलॉजी है वो एजुकेशन सोशोलॉजी बताती है कि एजुकेशन ऐसी होगी तो सोसाइटी ऐसी चेंज होगी, बट जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, वो कहती है कि समाज ऐसा बना है तो एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए। समाज बताता है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, तो कैसे सोसाइटी हमें बताती है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये सब बताते हैं भाई कैसे एजुकेशन प्रोसेस होनी चाहिए और क्या उसके आउटकम्स हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। एजुकेशन इज़ अंडरस्टूड टू बी मीन ऑफ ओवरकमिंग हैंडीकैप, अचीविंग ग्रेटर इक्वालिटी, acquire wealth,
अब देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि बंदा जो भी बुराइयां हैं, हैंडीकैपनेस है, जो चीज़ नहीं कर पा रहा उसको करना, ग्रेटर इक्वालिटी आए, सब इक्वल हों, वेल्थ सबके पास एक जैसी हो, स्टेटस फॉर ऑल, लर्नर में मोटिवेटेड बाय एक्सपीरियंस फॉर प्रोग्रेस और बेटरमेंट। लर्नर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं एक्सपीरियंस से, जो करना चाहते हैं उससे मोटिवेट होते हैं ताकि वो भी कुछ कर पाएँ जीवन में। एजुकेशन परसीव एज द प्लेस वेयर द चिल्ड्रन कैन डेवलप अकॉर्डिंग टू द यूनिक नीड्स एंड पोटेंशियलिटी। एजुकेशन क्या करती है, आपको ये बनाती है कि भाई आपको यूनिक कैसे बनना है, पोटेंशियलिटी क्या है आपकी। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप एवरी इंडिविजुअल टू देयर फुल पोटेंशियल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोसेस। भाई ये क्या है, हाँ, we have studied education in detail in unit 2. Okay, here we have refresh our knowledge about education. एजुकेशन हमें एक्सपीरियंस लर्न कराती है, हमें मैक्सिमम एबिलिटीज़ को कैसे इन्हेंस करना है वो बताती है, कैसे हमें लर्न करना है नॉलेज को, हमारे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, फोकस कैसे होना चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ स्किल्स, और ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है। The consist of application of pedagogy, teacher depends upon the different disciplines of the lesson like psychology, philosophy, information technology, linguistics, biology and sociology. ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जो कि एक टीचर को टीचर बनाती हैं। जैसे कि साइकोलॉजी पढ़ेगा तो बच्चे के दिमाग के बारे में पढ़ पाएगा, फिलोसॉफी पढ़ेगा तो उसको वैल्यूज़ की इनकलकेट कर पाएगा, टेक्नोलॉजी का पता होगा तो वो कुछ उसमें इंटरेस्ट कर डेवलप कर पाएगा, लैंग्वेज अगर अच्छी होगी तो वो भी क्लास में इम्पैक्टफुल होगी, बायोलॉजी के बारे में बच्चे के विकास कैसा हो सकता है फिज़िकली, और समाज में वो कैसे मेंटली स्ट्रांग हो सकता है। ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि भाई कैसे आपको अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और ये कल्टीवेट करता है हमारी स्किल्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, हमारा बुद्धिक स्पेशलाइज्ड स्किल, एडवांसमेंट इन द नॉलेज, स्प्रेडिंग द सेक्युलर व्यूज़। तो एजुकेशन जो है सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन है टीचिंग का, ट्रेनिंग का, प्रोफेशनल टीचर्स का। तो एजुकेशन अगर टीचर के पास होगी ना तो डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें सीखता है। बीएड में यही तो सिखाया जाता है कि भाई साइकोलॉजी पढ़ो, बच्चे की बौद्धिक जानकारी लो, फिलोसफी के बारे में पता होगा तो ही वो इनकलकेट कर पाएगा। फिलोसफी क्या होती है, वेदांत, वेदांत में क्या लिखा है ना, सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है ना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को बताई जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, हाउ वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर को पता होगा तो वो बच्चे को भी बताएगा कि ऐसा रिसर्च करना, ये मिल जाएगा गूगल में। तो कुछ ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स का हेल्प करते हुए या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाएगा जिससे बच्चे के दिमाग, टीचर को सिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, लिंग्विस्टिक, अपनी लैंग्वेज का कैसे प्रयोग करना है, कितनी टोन में बोलना है, कौन सी टोन में बोलना है, कौन सी लैंग्वेज में बोलोगे तो बच्चे को समझ में आएगा, कितना बोलोगे तो समझ में आएगा, बोर कब होता है बच्चा, ये सब उसकी मनोविज्ञान के बारे में टीचर को बताया जाता है, तब जाके उसको टैकल करना आता है क्लास में जाके। ये कुछ पैडागॉजीज़ हैं जो कि अप्लाईएबल हैं, और ये डिसिप्लिन इसीलिए पढ़ाए जाते हैं हमको कि इन डिसिप्लिन्स को पढ़ाया जाए तो बच्चे का संज्ञान बढ़ेगा। तो ये सब आपको पेपर्स होते हैं आपके जिसमें आप लिखते हो और एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है आपकी लिखने के लेवल पे। तो ये समझ में आया होगा आपको, आई थिंक, एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होती है। एजुकेशन सोशियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एक बार देख लेते हैं ग्लांस डाल के। एजुकेशन सोशियोलॉजी मैक्रो लेवल पे अगर देखा है, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो होता है जो बड़े रूप में देखता है, और माइक्रो होता है जो छोटी छोटी चीज़ें, इंसान का बिहेवियर कैसे है, वो कब गुस्सा करता है, कब क्रोध आ रहा है उसको, इमोशनल लेवल पे। तो फंक्शन कि समाज कैसे फंक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन कैसी हो रही है उसके बीच में, किस चीज़ को लेके उसकी लड़ाई है, हिस्ट्री क्या है, नॉलेज सोसाइटी, क्राइम क्यों करते हैं लोग, है ना, रिलीजन सोशियोलॉजी क्या है,
कि रिलीजन क्यों बनाए गए हैं, है ना, ये भी सोशियोलॉजी पढ़ता है। इकोनॉमी क्या होती है कि अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट क्यों है, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि हमें कैसे कैपिटलिस्ट कैसे अंधाधुंध काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वार हुए क्यों हुए, ये सब के बारे में बताता है। इकोनॉमी सोशियोलॉजी होती है कि भाई वही है ना, रूरल सोसाइटी होता है कि जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं अर्बन एरियाज में डिफरेंट क्यों है, वो उनकी आइडियोलॉजी इतनी डिफरेंट क्यों है, ये सारी सोशियोलॉजी हमें बता देती है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होती है, पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स क्या हो सकती है। डेमोग्राफी होती है कि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है लोगों को खाने के लिए, उनके लिए खाना नहीं है, डेमोग्राफी। इंडस्ट्रियल कि किस तरह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। ये जो सोशियोलॉजी है ना वो इमर्जी कब हुई, 1980s या 19 ज़्यादा पुरानी नहीं है ये डिसिप्लिन, या 1989 ऐसे डेवलप हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्हें नहीं सॉरी इतना भी पुरानी नहीं है। अगर मान लो इतनी भी पुरानी होगी ना सोशियोलॉजी, इतनी मतलब जब वेदांत बने थे ना, वेदांत से कोई 20,000 साल बाद ये आई है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना है सोशियोलॉजी तो लोग अभी पढ़ना शुरू किए हैं। और ये वेस्टर्न से निकली हुई डिसिप्लिन है जो कि एक समाज के बारे में दर्शन देती है कि समाज क्या है, क्यों है। एजुकेशन सोशियोलॉजी भी है क्योंकि जो स्कूल है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। फैमिली क्यों लोग फैमिली बनाते हैं, भाई पेरेंटिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक ब्रांचेस में आ जाती हैं, ये ब्रांचेस के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस इसकी हैं जैसे कि फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल डायनेमिक, सोशल कंट्रोल, है ना, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें समाज की अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी हो गया। अब ये कुछ इसका नेचर है। सोशियोलॉजी क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट साइंस होती है। इंडिपेंडेंट मतलब इसका खुद में अस्तित्व है कि जो सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करती है। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, मतलब एक फ़िलॉसफी कह सकते हैं कि जो एक इंसान ऑब्ज़र्व करता है, दिन रात ऑब्ज़र्व करता है कि सेट ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कहाँ से आ रही है। ये फिज़िकल साइंस नहीं है। फिज़िकल साइंस इन द सेंस कि जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, टच कर सकते, कॉन्क्रीट है जो, वो नहीं है, ये एक सबूत नहीं है, बट हाँ हम फील कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है ना। कैटेगोरिकल है, नॉर्मेटिव होता है कि सेट ऑफ पैटर्न और रूल्स। अब सोसाइटी हम देख रहे हैं ना कि पहले बिल्कुल टेक्नोलॉजी थी नहीं और लोग वैसे ही जीना अडाप्ट कर लिया था लोगों ने रहना, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही लोग उसके साथ अडाप्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कैटेगोरिकल है कि क्या पता कैसे हो जाए। और चेंज इस प्योर साइंस है, नॉट अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड मतलब इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं, प्योर मतलब फिजिक्स इज़ अ प्योर साइंस वाइल इंजीनियरिंग इज़ एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसमें हम कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको हम कह देते हैं इंजीनियरिंग। बट फिज़िक्स क्या होती है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, कारण पूछता है सोशियोलॉजी। रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली। जब हम सोशियोलॉजी को, समाज को पढ़ रहे हैं तो हम उसको टच कर पाएंगे कि कितने मीटर वैल्यूज़ हैं, कितने किलो इसके पास वैल्यूज़ हैं, कितने किलो हम माप पाते हैं, नहीं, एक फील कर पाते हैं, भाव देख पाते हैं, समझ पाते हैं किस लेवल पे। जनरलाइजिंग साइंस, जनरलाइजिंग मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ चीज़ों का ही स्मरण कर रहे हैं, हर चीज़ को जनरल वे में देखा जाता है कि एक इंसान है, वो सुबह क्यों उठ रहा है, क्यों टाइमली उसको कंडीशन किया गया है, एक पर्टिकुलर वर्क वो रिपीटेटिवली कर रहा है,
बिहेवियर को चेक किया जा रहा है, जनरलाइज किया जा रहा है समाज को ही। या सोशियोलॉजी समाज के बारे में बताती है, साइकोलॉजी आपके खुद के बारे में बताती है कि आप क्या हो अंदर से। साइकोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए, बट मिक्स नहीं करना चाहिए आपको इसको। सोशियोलॉजी एक फिजिकल नहीं है, नॉर्मेटिव नहीं है, अप्लाइड नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और सोशल साइंस कैटेगोरिकल, प्योर, जर्नल, एब्स्ट्रैक्ट, जनरलाइजिंग, इंडिपेंडेंट, ये हो गई हमारी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब ये सिंथेटिक स्कूल क्या होते हैं, फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल, ये स्कोप में आ जाता है। इसके बाद स्कोप के बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस होंगी कि सोशियोलॉजी के कुछ महान कलाकार हैं। तो ये यंगर है, हर जो भी सोशल साइंस हमारी, जैसे फिलोसफी में और भी बहुत सारी साइंस है, उसमें से भी ये एक न्यू इमर्जिंग है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसके बाद ये जो सोशियोलॉजी है वो इमर्ज हुई थी, है ना। मतलब ये जो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है वो अभी न्यू ही है, मतलब इतनी पुरानी नहीं है। इससे बहुत पुरानी क्या है, फिलोसफी है। फिलोसफी ही सबकी माँ है, मतलब कह सकते हैं कि फिलोसफी से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है, या कह लो कि कुछ भी कह सकते हो, डजंट मैटर मोर। और अगर हम देखें इसमें कि हम तो बहुत पीछे चले गए। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जस्ट गेटिंग, नॉट लेटिंग इट गो। एंड यही थी सोशियोलॉजी, और ये हमारा 3rd यूनिट है, जिसमें 101 का 3rd यूनिट सोशियोलॉजी बताती है, जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप तो नहीं पढ़ा, नेचर पढ़ा, ब्रांचेस पढ़ी, एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होती है, फिर उसके साथ उसके वेरिएबल्स पढ़े। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।